सभी के आंसर हैं और ये जो क्वेश्चन करके जाएगा ना, मैं कह रहा हूँ वो झंडा गाड़ के आएगा पेपर में। 10वीं के विद्यार्थी इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे थे और लगातार से कमेंट कर रहे थे कि सर जल्दी से जो है कक्षा 10वीं का गणित का विषय का जो है 1 शॉर्ट वीडियो लाइए, 1 शॉर्ट वीडियो लाइए, बस यही कमेंट आ रहा था। तो भाई मैंने इतने जल्दी यहाँ पे वीडियो बनाया है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है वीडियो बनाने में। तो एक बार जो विद्यार्थी ये वीडियो देख लेगा ना, मैं कह रहा हूँ त्रैमासिक परीक्षा का किसी भी ज़िले का मान लो, हर ज़िले का पेपर इस वीडियो से बनेगा, है ना। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन इसमें रखे हैं जो मोस्ट सिलेक्टेबल क्वेश्चन हैं। और बिल्कुल अभी तक मैंने जितने भी 1 शॉट वीडियो डाले हैं, हर एक विषय का मैंने 1 शॉट वीडियो डाला है और सभी विषयों में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं और स्टूडेंट जानते हैं। जिन्होंने भाई देखा है, आए हैं क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में बता देंगे ताकि जिन्हें नहीं पता है वो देख लें, है ना। ये 1 शॉट वीडियो जिसमें हम आपके सही विकल्प, रिक्त स्थान, सारे के सारे क्वेश्चन जैसे जैसे आते हैं भाई, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के क्वेश्चन हो गए, सब क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सही विकल्प, सही जोड़ियां, खाली स्थान, सत्य असत्य, बिल्कुल सब कुछ, है ना। यानी कि पूरा पेपर आपका यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। तो बिल्कुल ये पूरा वीडियो देख लेना। भले ही वीडियो लंबा है लेकिन सभी के आंसर हैं और ये जो क्वेश्चन करके जाएगा ना, मैं कह रहा हूँ वो झंडा गाड़ के आएगा पेपर। ये PDF आपको लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में परचेस लिंक दी गई है, आप पूरा PDF इसको खरीद सकते हैं, है ना। आपके आगे भी इसे काम आएगा आपको, है ना, अगली परीक्षाओं के लिए भी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ बताऊंगा, बिल्कुल से यहाँ पे याद करते जाना है। वीडियो को आप 2x स्पीड में देखिए लेकिन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाना है भाई, क्योंकि आपको एक अच्छे अंक अचीव करना है, क्योंकि आप बोर्ड देने वाले हैं भाई, आपको बोर्ड एग्जाम देना है आगे। अभी तो ठीक है, कोई बात नहीं, नंबर नहीं आएंगे तो कोई नहीं, लेकिन अभी से ही तैयारी शुरू होती है। इसलिए आपको वीडियो को फुल देखना है और सभी क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, हर एक क्वेश्चन को, है ना। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए सही विकल्प रूप में है, 96 और 404 का HCF होगा, है ना। इसका क्वेश्चन अगर इस रूप में आता है, देखिए आपको HCF निकालना सीख लेना है तभी आप ये कर पाएंगे, है ना। तो ये आपका 4 आंसर इसका रहेगा, है ना। मैं जल्दी जल्दी आंसर बताते जाऊंगा ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। देख सकते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + cx² c² के शून्य अल्फा और बीटा हों, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। ये इनका जो है गुणनफल होता है ना, शून्यकों का, है ना, गुणनफल। तो यही आपका आंसर रहेगा, ये आपको आंसर में लगा लेना भाई। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है भाई, नेक्स्ट है आपका a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, है ना। ये मैंने बिल्कुल से कंप्लीट करवाया है पिछली वीडियो में, ये क्वेश्चन आना ही है इससे, 100% मुझसे लिख के ले लो कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। ये देखिए, तो a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो रेखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y, है ना, बराबर 0 का क्या हल होगा, तो एक अद्वितीय हल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि ये स्थिति क्या बन रही है, a1/a2 बराबर बराबर नहीं b1/b2, तो यहाँ पे रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और क्या होंगे, एक अद्वितीय हल होगा। ये आपका आंसर रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c का विविक्तकर होगा। तो विविक्तकर का सूत्र भाई सभी को पता है, d बराबर b² - 4ac, है ना। यही आपका आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भाई आपके जो है सवाल भी इस चैप्टर के जो है आपके द्विघात समीकरण वाला जो चैप्टर है उसके सॉल्व होते हैं और ये आपको याद भी रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, देख सकते हैं AP यानी कि समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 के लिए प्रथम पद एवं सारवंतर क्रमशः हैं, है ना। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए भाई, आपका आंसर भी नीचे बताया गया है आपको, 3/2 और 1 -1, है ना। इसके लिए सारवंतर, ये प्रथम पद आपका क्या आ जाएगा, 3/2 और सारवंतर आपका -1 आ जाएगा, है ना। और जो भी विद्यार्थी हमसे इंस्टा पे नहीं जुड़े हैं भाई, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, क्योंकि आप लोग वहाँ पे हमसे जुड़िए, हर जगह हमें आपसे जुड़ाव चाहिए, है ना, बिल्कुल होना चाहिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन 15 और 20 का LCM होगा, तो LCM ज्ञात करना बिल्कुल से सीख लीजिए, आपका 60 आंसर इसका रहेगा, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे x² + 5x = 0 के मूल हैं, है ना। तो मूलों की बात की जा रही है, दो मूल, जब इसके मूल आप ज्ञात करेंगे तो उसके बाद आपके मूल क्या आएंगे, इसके 0 और -1, 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए, ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे, इन्हीं में से पेपर में आएंगे। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 व LCM 8 हो तो HCF, F है यहाँ पे, HCF क्या होगा,
है ना। 4 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो 4 होगा भाई। HCF और LCM ज्ञात करना बिल्कुल से सीख लो। समीकरण ax-1 बराबर 0 के हल हैं, तो एक एक इसका आंसर रहेगा, बिल्कुल से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है AP यानी कि समांतर श्रेणी -3 1/2 2 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद क्या होगा, तो 39/2 यहाँ पे आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दो चर राशियों की योगपत का कोई भी हल नहीं होता, तब रेखाएं क्या होती हैं, तब रेखाएं समांतर होती हैं, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फा बीटा हों और a + b। देखिए वहाँ हमने क्या देखा था, a × b, है ना, a × b, अल्फा बीटा तो है लेकिन a × b देखा था, तो क्या था भाई, क्या स्थिति बन रही थी, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। हमें अभी ऊपर बता चुके हैं, जल्दी से बिल्कुल कमेंट में लिख दो a × b में क्या स्थिति बन रही थी, जल्दी से कमेंट में लिख दो। a + b की स्थिति मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये रहेगा आपका आंसर -b/a, है ना, -b/a। और a × b में क्या स्थिति रहेगी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका भाई, देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, बिल्कुल सब कुछ बराबर भाई। तो इस स्थिति में रेखाओं की स्थिति क्या होगी, क्या रेखाएं समांतर होंगी या फिर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या फिर रेखाएं संपाती होंगी, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिसको भी पता हो, है ना। बिल्कुल उससे पता चल जाएगा कि हाँ इस विद्यार्थी ने पढ़ा है, मेरा पिछला वीडियो देखा है ना। इस स्थिति में रेखाएं क्या करेंगी, संपाती होंगी, है ना, एक के ऊपर एक संपाती होंगी या फिर समांतर होंगी या फिर प्रतिच्छेद करेंगी, है ना, जल्दी से बता दो। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, समीकरण का है कि कितने हल होंगे, तो अनंततः अनेक हल होंगे। और जब अनेक हल होते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं भाई, जल्दी से कमेंट में बता दो। इसका आंसर क्या होगा, प्रतिच्छेद करेंगी या फिर संपाती होंगी या फिर समांतर होंगी, जल्दी से बता दो। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 15 और 21 का, है ना, 12, 15 और 21 का LCM है। LCM से क्वेश्चन आना ही आना है, 420 आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला है 96 और 404 का HCF, 4 ही आंसर है, पहला क्वेश्चन ही है ये। तो अगला है आपका 3, 6, 9 का कौन सा पद 27 है ना, तो 9वां पद 27 है। इस तरीके से आप इसे इसके अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल कम ही आते हैं, लेकिन कि ये तो आप पहाड़ी के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, तो एक धनात्मक संख्या, है ना। किसी जो है वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान क्या होता है, हमेशा एक वास्तविक संख्या होता है। आंसर बिल्कुल से याद रखिएगा, है ना, खालिस्तान में भी बन सकता है। इसके बाद है यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक, है ना। ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक यानी कि आपका HCF क्या होगा, तो 1 होगा। नेक्स्ट है आपका भाई द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी, तो 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुपद x² + -3 के शून्यक होंगे, तो ±√3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका दिया गया है, ये अंडर रूट है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई। अगला है आपका किसी बहुपद की कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। ये आपके 7वें नंबर के चैप्टर से ये क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया भाई HCF 96 26 है, तो 13 का, है ना, 13 आपका इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है वर्ग समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि, है ना, यदि यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या रहेगा भाई, b² - 4ac, है ना, बड़ा 0 है, तो यही आपका इसका आंसर है। यहाँ पे आंसर शायद इसका मिस्टेक हो गई है, कुछ इधर उधर मिस टाइप हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। देखिए प्रतिच्छेद बिंदु का प्रतिबंध क्या है भाई, देखिए मैं इसका बता चुका हूँ अभी ऊपर, है ना, तो जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में क्या है, क्या ये सही है, कौन सी स्थिति बनेगी इसमें। वैसे ये a1/a2 बराबर नहीं, b1/b2 लिखने में दिक्कत आएगी, लेकिन कुछ नहीं, हिंदी में तो आप बता सकते हैं ना, यही आपका आंसर इसका रहेगा। प्रतिच्छेद करती हैं जब रेखाएं काटती हैं तो ये आपकी स्थिति बनती है ना। और वो वाले क्वेश्चन का आंसर लिख दिया ना जो मैंने बताया था। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका बहुपद 2x³ + 3x² + 4x + 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है भाई, तो 3, है ना, कितने शून्यक निकलेंगे कि 3। इसके बाद है समीकरण निकाय x + 2y + 5 बराबर 0 में -3x समीकरण दिया गया का हल होगा, तो कोई हल नहीं होगा। इसका हल निकालने के बाद इसका कोई हल नहीं निकलेगा। इसके बाद है आपका समांतर श्रेणी 12, 7, 2 -3 का सारवंतर है, तो -5, ये आपका आंसर रहेगा भैया। अगला क्वेश्चन आपका है द्विघात समीकरण में प्रयुक्त चर राशि की अधिकतम घात होगी, तो 2 होगी, है ना, 2। देखिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए कमेंट में। सामाजिक की तैयारी भाई बेहतरीन होने वाली है, जल्दी से कमेंट बता दो किस जिले से ये वीडियो देख रहे हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
वर्ग समीकरण एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0 का हल क्या होगा? तो भाई -8 और -9। इसके बाद है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के विभक्त कर का मान क्या होगा? तो 0 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर का विभक्त कर का मान है तो द्विघात समीकरण के क्या होंगे? 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, है ना। ये आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या होगा? 4 होगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, रिवीजन ही हो गया समझ लो। समांतर श्रेणी 7, 10, 13, 16 का 10वां पद है तो 34 से आंसर रहेगा। एक्स का अगला क्वेश्चन है भाई, सारबंधन निकालना, 10वां पद निकालना, प्रथम पद निकालना, बिल्कुल सीख लो, है ना। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो उपरोक्त सभी। अंडर रूट वाली संख्या जो होती है ना, ये अपरिमेय संख्या होती है ना। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन हम नीचे देखेंगे। अंडर रूट 3 है, ये भी सिद्ध करना है, ये भी बिल्कुल कंप्लीट करना है हमको, है ना। इसका आंसर क्या है आपका? बिंदुओं 0, 5 और -5 0 के बीच की दूरी है, ये क्या रहेगी आपकी? 5 अंडर रूट 2, है ना। यहाँ पे आंसर आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है? तो कोण समरूपता, कोण भुजा कोण समरूपता, कोण समरूपता, उपर्युक्त सभी। बिल्कुल ये हमारी जो है इसके लिए ये जो त्रिभुज की समरूपता के लिए प्रतिबंध बताए गए हैं, कसौटियाँ कहें तो, है ना, एक तरीके से। तो बिल्कुल ये एस हो गई, है ना, एस हो गई, या फिर ए जो है हमारी, है ना, एंगल समरूपता। तो ये बिल्कुल से ये तीनों हैं, तो बिल्कुल उपर्युक्त सभी इसका आंसर रहेगा। बिल्कुल याद कर लेना इनको, जिनकी कसौटियाँ दी गई हैं बुक में। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है तो भाई कर्ण होती है ना। इस तरीके से समकोण त्रिभुज होता है। देखिए ये कर्ण जो भुजा है ये सबसे बड़ी भुजा है, यहाँ पे देख सकते हैं, कर्ण आपका आंसर हो जाएगा, है ना। और देखिए ये तो जैसे मैंने बता दिया कि ये कर्ण है, और इस भुजा को क्या कहते हैं भाई? ये क्या है? ये कर्ण है और ये आधार है। इस भुजा का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। ये कौन सी भुजा है, इसको जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो भाई, है ना। मेरे को पता चल जाएगा कि विद्यार्थी को पता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है तो 60 डिग्री होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। अभी हमारे सही विकल्प ही चल रहे हैं, नीचे और को सारे क्वेश्चन है भाई, तो बिल्कुल से बने रहिएगा, है ना। देखिए द्विघात समीकरण बराबर नहीं 0 के भिन्न वास्तविक मूल होंगे, है ना। देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर आपका दिया गया है b² - 4ac बराबर 0, यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 तो रेखा क्या होंगी? प्रतिच्छेद करेंगे। मैं 10 बार बता चुका हूँ ये लगभग, है ना। और जब देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, मतलब जब तीनों बराबर हों तो रेखाएं क्या होंगी? कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना। तब रेखाएं क्या करेंगी? तो बिल्कुल से कमेंट में बता दो, पता तो चले कि पता है कि नहीं। समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15, 6, 9, 12, 15 सावंतर है का प्रथम पद तथा सावंतर क्या है ना। मतलब ये श्रेणी दी गई, इसका प्रथम पद और सावंतर ज्ञात करना है। तो 6 और 3, मतलब ये प्रथम पद जो है इसका 6 है और सावंतर इसका 3 निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका दिया गया, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों की अद्वितीय संख्या 2 होगी। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया भाई, बस हमारे जो सही विकल्प हैं कंप्लीट होने ही वाले हैं, है ना। भुजा 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर निर्मित त्रिभुज होगा, है ना। तो समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि आप देखिए वैसे भी खींच के बना लीजिएगा, नहीं तो आप इस सॉल्यूशन करके निकाल सकते हैं। अगला है आपका समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 का सारवंतर, यानी कि डी आपको ज्ञात करना है, तो 2 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका दिया गया है, बहुपद x² -3 के शून्यक होंगे। तो भाई ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है एक अद्वितीय, ये भी क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 और 7 का SCF 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हमारे जो है रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं भैया, है ना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो लाइक कर दो, क्योंकि मुझे वीडियो बनाते ना पसीना निकल चुका है ना। बिल्कुल यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन आपका क्या है, रिक्त स्थान में। बिल्कुल से ये क्वेश्चन याद करके रखना। पहला क्वेश्चन है, सभी वृत्त खालिस्थान होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। बिल्कुल से इसे याद ही रख लेना है, समरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बिंदु 4, 5 खालिस्थान चतुर्थांश में स्थित होंगे। देखिए 4, 5 है ना, यहाँ पे माइनस वाली कोई स्थिति नहीं बन रही है, प्लस प्लस है दोनों, है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में स्थित होंगी, बिल्कुल से याद रखना। इसके बाद है 3 अंडर रूट 2 एक खालिस्थान संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल से ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं और ये आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका एक घात वाली, है ना, घात वाली बहुपद खालिस्थान बहुपद कहलाते हैं। तो एक घाती या रैखिक, तो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक कहते हैं, और 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट में बता दो। 2 घात वाले और 3 घात वाले, है ना, 3 घात और 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? कमेंट में लिख दो जल्दी से, जिसको भी पता है ना। नेक्स्ट है आपका
समीकरण x-3 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल खाली स्थान है, तो 3 - 4 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है बिंदु -5 - 4, यहाँ पे माइनस माइनस है भाई, है ना, तो माइनस माइनस किस में, तृतीय चतुर्थांश में बनेगा। चतुर्थांश आपका इस तरीके से बनता है 1 2 3 4, है ना, यहाँ पे प्लस प्लस होते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस होते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं इसे। आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई, बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यकों का योग क्या होगा, तो -4 योग निकालना है केवल आपको यहाँ पे, है ना, आंसर आपका दिया गया है ना। गुणनफल भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए। गुणनफल क्या है इसका, 8 है ना। अगला आपका दिया गया है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए LCM इंटू HCF इक्वल क्या होगा, तो a इंटू बी होगा, है ना, ये इंटू बी होगा, है ना, क्योंकि इंटू यहाँ पे करना है, तो यही रहेगा आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, एक द्विघात समीकरण में बहुपद के अधिक से अधिक खाली स्थान शून्यक हो सकते हैं, तो 2 शून्यक हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका समांतर श्रेणी 2 4 6 8 का 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद इसका 20 होगा, है ना, ये आंसर आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे शेषफल प्लस, ये आपका कुछ यहाँ पे देखिए प्लस क्या होगा इसका, भागफल आपका आंसर यहाँ पे भर देना है आपको, यही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारे सही जोड़ियाँ आती हैं, है ना, सही जोड़ियाँ हम कंप्लीट करेंगे, फिर नीचे आपके सत्य असत्य हैं और उसके नीचे आपके एक वाक्य शब्द में उत्तर हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया भाई सही जोड़ियों का, मैं मिला देता हूँ। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आप सभी को पता है, हमेशा आता है, हर बार पेपर में आना है 0 0। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपकी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसके बाद है समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, n पदों का योग हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है ना, ये आपका उसका फॉर्मूला होता है ना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यदि किसी द्विघात समीकरण का विविक्त कर d, है ना, ये बराबर बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, तो मूल एक समान होंगे, क्या होगा इस स्थिति में, क्या बन रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें जो है इसके सामने ही आपको मिला देना है, तो मूल जो है वास्तविक तथा भिन्न होंगे, है ना। और ये अगली स्थिति है यदि इसमें, तो ये इसमें मूल समान होंगे। और रैखिक बहुपद आपका ये दिया गया है ax + b, है ना, ये आपका रैखिक बहुपद है क्योंकि इसकी घात 1 है, मतलब कोई घात नहीं है तो घात 1 होती है, तो ये रैखिक बहुपद है ना। तो आंसर बिल्कुल से याद रखेंगे, एक आपका ये एक्स्ट्रा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आपकी आगे सही जोड़ियाँ और दी गई हैं, 5 और हैं इतनी बस, और इन्हें कंप्लीट करेंगे, फिर आपके सही सत्य हैं, है ना। देखिए इसमें पहला आपका दिया गया है ax + b, ये आपका किससे जोड़ी इसकी मिल जाएगी, ax + b यहाँ पे आपका जो है एक रैखिक बहुपद है, जो कि हम अभी ऊपर कंप्लीट करके आए हैं। इसके बाद है श्रेणी 3 5 7 9 में सार्वंतर क्या होगा, तो इसका सार्वंतर जो है 2 होगा, है ना, क्योंकि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो आपका सार्वंतर यहाँ पे आ जाता है ना, तो 2 आ जाएगा, है ना, 5 में से 2 2 3 2। इसके बाद है आपका अगला 2x + 3y = 5 के हलों की संख्या कितनी होगी, तो ये आपका अनंत होगी, है ना। इसके बाद है आपका x3, तो ये एक त्रिघात बहुपद है भाई, तीन घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात, अभी आपने कमेंट में बताया है ना। इसके बाद है आपका a², ये आपका पूरा समीकरण दिया गया है का विविक्त कर का सूत्र क्या होता है, ba² - 4ac, है ना। इसके बाद है श्रेणी, इसका आपका nवां पद के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, n पद निकालना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ियाँ ये कंप्लीट होती हैं भाई। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे सत्य असत्य दिए गए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सत्य असत्य। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के बराबर होता है, तो बिल्कुल सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है, शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, तो शून्य बहुपद की घात शून्य नहीं होती है, आपका आंसर ये रॉन्ग रहेगा, है ना, ये फॉल्स रहेगा, है ना। इसके बाद है 2 चरों लिखा है ना, इस तरीके से 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे, आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है बिंदु -8 6 द्वितीय निर्देशांक में स्थित होगा, असत्य रहेगा, है ना, क्योंकि प्लस माइनस रहता है उसमें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, बिल्कुल सही है भाई। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल होते हों तब विभक्त का d = 0 होता है, तो ये भी आपका सही रहेगा। इसके बाद है एक घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, गलत रहेगा। अभी मैंने बताया कि घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, नीचे बता दो कमेंट में क्या कहते हैं घात 1 वाले बहुपद को, जल्दी से लिख दो भाई, क्या कहते हैं एक घात वाले बहुपद को। अगला है आपका सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, तो भाई बिल्कुल सही है, जो जितनी सर्वांगसम आकृतियाँ होंगी समरूप होंगी। एक द्विघात समीकरण ax² + bx में भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - बड़ा 4ac बड़ा है 0 से, बड़ा है 0, है ना, तो यहाँ पे ये आपका गलत रहेगा, है ना, इस ये होगा था मार्क यहाँ पे, तो ये आपका सही होता है ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, a1 बराबर नहीं b1/b2, इसमें रैखिक समीकरण युग्म जो दिया गया है इसका संगत होता है,
तो ये असंगत होता यहाँ पे, तो ये आपका सही होता, संगत नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे रेखा क्या है, कट जाएंगी, प्रतिच्छेद करेंगे। इसके बाद है आपका देख सकते हैं बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल क्या होता है, सी बटा ए होता है, तो बिल्कुल सही है भाई। और गुणनफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, मैंने अभी पूछा था, फिर से पूछ रहा हूँ, जल्दी से बता देना, अभी तक नहीं बताया जिसने। इसके बाद आते हैं भाई हमारे एक शब्द या वाक्य में उत्तर, जो कि आपके 6 नंबर के आने ही आने हैं ना, तो बिल्कुल से इन्हें कंप्लीट करके रखना है। और कमेंट में कुछ भाई लिखो कि आपको अगले पेपर के लिए क्या चाहिए, बोर्ड परीक्षा के लिए हमसे जुड़ना है तो बिल्कुल से टेलीग्राम इंस्टा पे हमसे जुड़ जाओ, है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, PDF आपको खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो ये आपका लिखा हुआ है भाई मानक रूप, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल करके रखना। नेक्स्ट है आपका -2 4 10 का सारवंतर क्या होगा, तो 6, है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट है मूल बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई की दूरी लिखो, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं ना, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं तो कमेंट में लिख दो 0 0 होते हैं, क्या होते हैं 0 0, बता ही दिया मैंने, आप कोई लिखने की जरूरत। मूल बिंदु के निर्देशांक की दूरी इस तरीके से हम ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद थेल्स प्रमेय का कथन, ये आपका 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, पूरी सिद्ध करने को आएगी तो 4 नंबर में आएगी, उसमें कथन भी लिखना होता है और सिद्ध भी करना होता है, तो वो क्वेश्चन हम 4 नंबर में नीचे अभी कंप्लीट करेंगे, है ना। इसके बाद आपका संख्या 156 की अभाज्य गुणनखंड लिखिए भाई, तो ये रहेगा संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 3 13 है, इसे इस तरह लिखा जा सकता है ना, इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है ना। आप इसे ज्ञात कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। ये रहेगा आपका रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है ना, जैसे मैंने रैखिक बहुपद का उदाहरण ऊपर बताया अभी। रैखिक बहुपद का अगर क्वेश्चन आ गया ना कि रैखिक बहुपद का एक उदाहरण लिखिए, तो आंसर में क्या लिखोगे जल्दी से कमेंट में बता दो। रैखिक बहुपद का उदाहरण लिखो तो कमेंट में, समरूप आकृतियों का एक उदाहरण लिखिए, है ना, तो किस तरीके से लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD और ABCD समान आकार के हैं परंतु इनके माप भिन्न भिन्न हैं, माप जो है अलग अलग हैं मतलब परंतु आकार समान है ना। और चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज ABCD के समरूप है, यह हम यह भी कह सकते हैं चतुर्भुज ABCD के समरूप है ना, मतलब इस तरीके से जो है आकृतियाँ समरूप होती हैं, इसका उदाहरण ये हो जाएगा, मतलब ये अलग अलग है, मतलब इनकी जो है आकार जो है समान है लेकिन इनकी माप जो है भिन्न भिन्न है, यही यहाँ पे इसकी इसी तरीके से पहचाना जाता है कि आकृतियाँ समरूप हैं। रैखिक समीकरण युग्म AX + BY + C1 = 0, A2 BY C2 = 0 के कोई हल नहीं का प्रतिबंध लिखिए। प्रतिबंध क्या होगा इसका, तो ये असंगत होंगे, है ना, और वहाँ पर संगत था तो वो आपका असत्य था, और अगर असंगत होता तो वो बिल्कुल सत्य हो जाता आपका, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 में था ना, है ना, यही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 2 आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से माप समान ना हो, तो वो क्या है, समरूप आकृतियाँ, अभी हमने ऊपर देखा है ना, जिसमें ABCD में हमने समझा है। तो ये आपका रहेगा 2 आकृतियाँ जिनके आकार समान हो लेकिन आकार में भिन्नता हो, उन्हें समरूप आकृतियाँ या सिमिलर फिगर्स कहते हैं, है ना, बिल्कुल से याद रखेंगे क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि समरूप आकृतियाँ किसे कहते हैं, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। द्विघात समीकरण x² + x + 1 = 0 के विभक्त कर का मान लिखिए, तो ये आपका आंसर रहेगा, विभक्त कर -3 है ना, ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका समीकरण y = 3x + 5 में यदि y = 2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। y का मान आपको दिया गया है 2 भरिए तो आपको x का मान जो है -1 प्राप्त हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद भाई हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, चलिए हम इन क्वेश्चन को सभी को 2 नंबर के हैं, 3 के हैं, 4 के हैं, बिल्कुल पूरा वीडियो है ना 1 शॉट बने रहिए, सभी के आंसर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं कंप्लीट। इसके बाद हमें देखना है आपके 2 अंकीय प्रश्न उत्तर, साथ में इनके आंसर भी प्रोवाइड करूंगा, ये केवल प्रश्न लिखे है ना, नीचे आपके 3 अंकीय 4 अंकीय सारे के सारे क्वेश्चन हैं, एक एक करके हम सभी क्वेश्चन के आंसर, भाई ये क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, और ये PDF आपको परचेस करना है, पूरा का पूरा PDF विथ आंसर आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके उसे परचेस कर लेना है। ओके चलिए तो ये क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात नाम। देखिए इन तीनों के क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये रहे आपके क्वेश्चन के आंसर, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 13 39 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन था आपका फर्स्ट नंबर का, इसका आंसर आपका दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका, देखिए सेकंड क्वेश्चन ये था, हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन था, है ना, तो ये दोनों के आंसर आपके सामने दिए गए हैं, देख सकते हैं संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से आप इसका पूरा सॉल्यूशन जो है एक बार कर लीजिए, और ये वाला भी कर लेना है। और थर्ड क्वेश्चन आपका ये था, तो बिल्कुल ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से कर लेना है क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15, 21 के एचसीएफ और एलसीएम देखिए दोनों की लघुत्तम और महत्तम समावर्त्य ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आपका रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं स्किप करना है। देखिए ये आंसर आपका रहेगा, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया गया है, इसे अच्छी तरीके से सॉल्व करके तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चन के आपको बहुपद दिए गए हैं, इनके शून्य ज्ञात करने, उनके संबंध की सब जो सत्यता की जाँच भी करनी है। दोनों का आंसर देख लेते हैं। ये रहेगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिया गया है द्विघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस 7x, है ना, वहाँ पे स्क्वायर होगा था, क्यूब ही है ना, इसके शून्य ज्ञात करने हैं, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखिए तो पूरा कंप्लीट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था उसमें बहुपद 4u स्क्वायर का आंसर आपको लिखना था। देखिए इसका ये आंसर आपके सामने दिया गया है, देख सकते हैं। इसके शून्य केवल ज्ञात करने थे, जिसके शून्य जो है 0 और -2 आंसर आ जाता है। इस कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं, ये द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -4 है ना, मतलब ये योग और गुणनफल दोनों दिए गए हैं, इसका आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आपके सामने ये रहेगा, देख सकते हैं, ये इसका आंसर आपका दिया गया है, जो कि पूरा सॉल्यूशन है। और इसका जो बहुपद आता है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, इसका आंसर जो है आ जाता है। तो इसे अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको शून्य दिए गए हैं और बहुपद निकालना है, और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुपद दिया जाता है, शून्य निकालने होती है। तो ये आंसर कंप्लीट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, नीचे आपका दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 हैं। देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रहेगा इसका कंप्लीटली सॉल्यूशन। यहाँ पे एक द्विघात बहुपद, यहाँ पे एक और एक इसका गुणनफल और योगफल जो है इसका दिया गया है, इसका आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो ये आपका बहुपद का आंसर आ जाता है। इसे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे लाइक का बटन है, जल्दी से कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, पी के किन मानों, ये कंप्लीट आंसर आपको इसका करना है। ये पूरा यहाँ पे आंसर हो जाता है। देखिए पी का मान यहाँ पे 4, ये पी का मान पी बराबर नहीं, पी इक्वल नहीं सी 4 आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। ये इसका मान होगा जिसके लिए यहाँ पे अद्वितीय हल होंगे। ये कंप्लीट कर लीजिएगा इसका आंसर, जो कि कंप्लीट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं, दो संपूरक कोणों में, है ना, यही क्वेश्चन है आपका। ये कंप्लीट इसका सॉल्यूशन रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है ना। ये आपको समीकरण दिया गया है, आपको के का ऐसा मान रखना है जिसमें इसका कोई भी हल ना निकले भाई। इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरा कर लेना है। के का 2 मान ऐसा है जिसके लिए समीकरण का कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो ये कंप्लीट आंसर इसका देख सकते हैं और इसे कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। भाई देखिए के मान वाला क्वेश्चन हो गया, पी के मान वाला क्वेश्चन हो गया। ये हमेशा मैं कह रहा हूँ कि आता है, एक ना एक क्वेश्चन बनेगा आपका, तो जरूर से कंप्लीट करके रखना है। ये इसका आंसर आपका दिया गया है, देख सकते हैं, अनेक हल होंगे। इसके लिए आपको ज्ञात करना था, ऐसा मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट आंसर इसका पूरा दिया गया है, इसे जरूर से आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं, दो ऐसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्रमागत समपूर्णांक जिनके वर्गों का योग 244 हो। देखिए तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका सामने दिया गया है, देख सकते हैं, ये रहेगा आपका 365 जिनके वर्गों का योग हो। ये ऐसी धनात्मक पूर्णांक आपको यहाँ पे 13 और 14 दो संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। इसके बाद आपका 244 जिनके समपूर्णांक ज्ञात कीजिए ना, ये आपको वर्गों का योग इनके, तो ये दो संख्याएं प्राप्त होती हैं 10 और 12, है ना। ये ऐसी दो संख्याएं जिनके वर्गों का योग 244 होगा। यही कंप्लीट आंसर आपको अच्छी तरीके से सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बिंदु 00 और 36-15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और उसके बाद है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1 और 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के विभाजन में अनुपात में विभाजित करता है। चलिए दोनों का आंसर आपकी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ये कंप्लीट आंसर रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहेगा आपका बिंदु 00 और 36-15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और ये सेकंड क्वेश्चन जो कि रेखाखंड वाला है ना, ये देख सकते हैं, इस तरीके से इसे करेंगे। और आगे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए कंप्लीट होता है। देखिए ये आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इसे आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाई दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये रहेगा आपका क्वेश्चन वही है और आंसर मिला लीजिए। पूरा आंसर आपके सामने है और इसको अच्छे से तैयार कर लेना।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 / 0 की मूल ज्ञात कीजिए। भाई तो ये इसका आंसर रहेगा, देख सकते हैं आपके सामने आंसर पूरा का पूरा इसका आंसर दिया गया है। देखिए इसके आपको मूल ज्ञात करने थे जो कि 3 और 1/2 है ना, ये आ जाते हैं। आंसर आपका उत्तर दिया गया है, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा एक बार। आपको ऐसे क्वेश्चन क्योंकि आना ही है, द्विघात समीकरण का क्वेश्चन 4 नंबर में भी आता है, 2 में भी आता है, तो इसे बिल्कुल से कंप्लीट करना है। और ये PDF आपको पूरा परचेस करना है ना, ये PDF जो मैं बता रहा हूँ, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पर क्लिक करना है और वहाँ से आप पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं ना, वो आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है भाई कि 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। 10 गुणजों का आपका आंसर ये रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने आंसर रहेगा। इसका आंसर आपका 275 आ रहा है और ये पूरा का कंप्लीट आंसर इसका दिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका देख लेते हैं। 3 अंकों सामने दिया गया है, देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ये कंप्लीट आंसर यहाँ पर रहेगा। और फिर इसके बाद आपको ये आगे देखिए ये आंसर आपको कर लेना है कंप्लीट, ये आपका पूरा कंप्लीट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 128 हैं जो वह संख्या जो है 128 है जो 7 से विभाज्य है, ये आंसर आपको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 3 से विभाज्य हैं, इसका आंसर आपके सामने रहेगा, देख सकते हैं ये आंसर है। देखिए है ना, 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की सूची यहाँ पे 12, 15, 18 और डॉट डॉट देखिए इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट आंसर आपका दिया गया है। ये रहेगा आपका पूरा सॉल्यूशन, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समांतर श्रेणी, है ना। AP 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 है भाई, तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। ये कंप्लीट आंसर आपको इसका कर लेना है, जो कि आपको जरूर से कंप्लीट करके जाना है ना। और जो भी विद्यार्थी हमसे इंस्टा पे नहीं जुड़ा हुआ है, देखिए इंस्टा की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम की है, जरूर से वहाँ पे ज्वाइन हो जाना है ना, क्योंकि अगले पेपर की तैयारी आपकी इसी तरीके से हम करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया गया है आकृति में DE समांतर BC है, EC ज्ञात करना है भाई। जो DE है देख सकते हैं आप यहाँ पे DE जो है समांतर BC है, ये दोनों समांतर हैं, आपको दिखाई दे रही हैं। आपको क्या है E और C ये ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है भाई। इस तरीके से आपको ज्ञात कर लेना है। EC का जो मान है 2 सेंटीमीटर आ जाता है, आप इसे यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं इस तरीके से। ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे जो है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा इसे सॉल्व किया गया। क्वेश्चन आपका दिया गया है आकृति में PS/PT है ना इक्वल, ये आपका दिया गया है। आपको क्या है, त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सिद्ध करना है। देखिए आपको त्रिभुज दिए गए हैं। चलिए मैं इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका भाई कंप्लीट आंसर रहेगा, इसको आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। और ये पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन दिया गया है, इसे 2-3 बार आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, अच्छे से समझ के इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया आगे 250 को, है ना, 250 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन है जांच कीजिए कि 3x + 1 2x - 1 है ना, ये दोनों क्वेश्चन हम देखेंगे, है ना। 250 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये आपका आंसर यहाँ पर रहेगा। देखिए पहले नंबर इसके सॉल्यूशन के लिए हमें करना क्या होगा, हमें 250 का जो है यहाँ पे LCM करना है ना, उसका गुणनखंड करना है ना। 2 से भाग देंगे 125 आ जाएगा, फिर 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, इस तरीके से इसके गुणनखंड आ जाते हैं। और 2 और 5 जो है देखिए इसके बचते हैं ना, पेयर बना के लेते हैं, जिसका पेयर बन रहा है उसमें से एक बचेगा, फिर ये 2 तो है एक ही, है ना। तो इस तरीके से ये हमारे 2 और 5 इसके गुणनखंड आ जाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जांच कीजिए कि 3x + 1 2x - 3 = 2x - 5 × 2x - 1 द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए इसका आंसर हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए डाउटनेस से हमने आंसर लिया है, तो कोई डाउट नहीं है कि इस आंसर में कोई यहाँ पे आपको परेशानी होगी। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक द्विघात समीकरण है, ये यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। देखिए ये आपका आंसर कंप्लीट रहेगा, इसे कर लीजिएगा, है ना। तो इसे आप कंप्लीट कर लेंगे और बढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका दिया गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है 306 है ना। 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमें 306 दिया गया है। इस तरीके से हम यहाँ पे मान के, है ना, इस तरीके से इसका पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे, जो कि आपका आंसर यहाँ तक जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इसे ही आपको पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है त्रिभुजों की समरूपता को, है ना, यहाँ पे परिभाषित कीजिए। तो इसकी जो कसौटियाँ होती हैं समरूपता के लिए वो आपको याद होनी चाहिए, है ना। ऐसे आप याद रखेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भुजा 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 की, है ना, भुजा कोण भुजा की आपको याद होनी चाहिए, तो इसे याद कर लीजिएगा इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका दिया गया है गुणनखंड विधि से समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। और अगला क्वेश्चन आपका समीकरण, इसके भी मूल ज्ञात करने हैं, है ना। चलिए इन दोनों का आंसर मैंने इसी में यहाँ पे आपको कंप्लीट करने के लिए रखा हुआ है। तो ये आपका कंप्लीट इसका आंसर रहेगा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे इसके 2 मूल याद आपके आ जाते हैं, 5 और -2। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, इसके भी मूल यहाँ पे ज्ञात करने थे। तो देखिए इस तरीके से आप पूरा सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं ना। ये आपका दोनों का आंसर रहेगा, इन्हें अच्छी तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर, है ना। चलिए यहाँ से आपके जो है 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं भाई। 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो।
इसका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। दिया गया है आपको, है ना। इनका योग क्या दिया गया तो संख्याओं का 27 और गुणनफल 182, है ना। इस तरीके से आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये आपका दिया गया है, देखिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन। इसका आंसर जो है आपका 13 और 14 आ जाएगा। तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसका आंसर भी हम यहीं पे जो है देख लेते हैं। और ये रहेगा आपका इसका कंप्लीट आंसर। देखिए आपको यहाँ पे क्या, संपूर्ण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर आप मान लेंगे और आपको ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी गई है और त्रिभुज का कर्ण भी दिया गया है। इस तरीके से आप पूरा आंसर कंप्लीट करते हुए ये आंसर कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 23 गुलाब के पौधे हैं, मतलब पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी में 21 हैं और तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि, है ना। इस तरीके से है। तो पंक्ति के 5 पौधे, कुल क्यारियाँ कितनी हैं, कुल कितनी क्यारियों की पंक्तियाँ हैं, याद करना है आपको। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। देखिए फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति 23 है, इसमें गुलाब के पौधे 23 हैं, है ना। दूसरी पंक्ति ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो यहाँ पे 10 पंक्तियाँ यहाँ पे हैं, आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है एपी, यानी कि समांतर श्रेणी 10 7 4 -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। इसे आपको कंप्लीट करना है। और यदि आपने इसका पीडीएफ अभी तक नहीं लिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में परचेस लिंक है, उस पर क्लिक करके आप इसका पीडीएफ खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्या संख्याओं की सूची, क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है। देखिए ये आपका इसका आंसर दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये रहेगा आपका इसका कंप्लीट आंसर। यहाँ तक आंसर हो जाता है, फिर इसके बाद यहाँ पे इसका कंप्लीट आंसर जो है हो जाता है। 301 संख्याओं की दी हुई सूची का पद नहीं है ना, एन। इस तरीके से आपको इसका पूरा सॉल्यूशन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी 3 15 27 में कौन सा क्वेश्चन, देखिए ये वाला 132 अधिक होगा। इसका आंसर मैंने स्क्रीन पर यहाँ पे दिखा दिया है। देखिए लाइट ऑन करते हैं, इसके बाद इसका पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। वैकल्पिक विधि से इसका आंसर करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। 64 65 आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। जिस अक्ष के शून्यकों की संख्या पूछी जाती है उस अक्ष पे आपको ये कहाँ पे काट रही है, कितनी जगह है, उस वही इसका आंसर हो जाता है। ये देखिए एक जगह यहाँ पे काट रही है, एक जगह यहाँ पे, 2 जगह काट रही है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, है ना। 2 आंसर लिखेंगे, इस तरीके से इसका आंसर होता है भाई। ये रहेगा, देखिए इसका आंसर यहाँ पे आपका क्या दिया गया भाई, 2 दिया गया, तो यही आपका आंसर है। इस तरीके का क्वेश्चन लगभग हर बार पेपर में आता है और ये करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीचे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हों। इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यही आंसर आपको इसमें कंप्लीट कर लेना है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका और ये आंसर आपका कंप्लीट इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे होगा जे, यहाँ तक सॉल्यूशन होता है, फिर इसके बाद आगे और इसका सॉल्यूशन कंप्लीट दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे इसका पूरा सॉल्यूशन हो जाता है, तो इसे कंप्लीट आप कर लेंगे ज़रूर से। देख सकते हैं इसका अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, इस वर्ष पश्चात, है ना, 10 वर्ष पश्चात। इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर इस तरीके से, ये नीचे दिया गया भाई, ऊपर वाला क्वेश्चन अलग है, हमारा नीचे दिया गया है जो कि, है ना, ये रहेगा आंसर। और इसका आगे आंसर जो है और दिया गया है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भाई यहाँ पे हो जाता है ना। नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष निकल के आती है, सोनू की वर्तमान आयु जो है 20 वर्ष निकल के आ जाती है। इस तरीके से आप कंप्लीट आंसर इसका कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है, 2 संतरे और 4 सेब का मूल्य जो है 28 रुपये है, 1 संतरा और 1 सेब का मूल्य आपको बताना है। तो देखिए ये आपका आंसर इसका रहेगा, है ना। इसका आंसर क्या आ जाता है, 9 रुपया, ये आपका आंसर आ जाता है। इसका कंप्लीट इसको आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, बाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, है ना, 2 -3 और Q बिंदु के लिए 10 y के बीच की दूरी जो है 10 मात्रक है ना। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है। -9 और 3 जो है आपके यहाँ पे आंसर आ जाते हैं। इस तरीके से आपको पूरा सॉल्यूशन इसका कर लेना है। नेक्स्ट आगे हमारे 4 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है त्रिभुज। देखिए त्रिभुज वाले क्वेश्चन ये जरूर ही आना, एक ना एक क्वेश्चन 4 नंबर में। देखिए ये दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं, लगभग सेम क्वेश्चन है ना। आपको एक ही तरीके से इन दोनों का हल करना है। मैं एक क्वेश्चन का हल बता दूंगा, एक का आपको खुद कर लेना है ना। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका मान ज्ञात करना है, इसका कंप्लीट आंसर रहेगा। देखिए ये आपका पूरा आंसर इसका दिया गया है, एक्स का मान आपका 11 आ जाता है। इस तरीके से उसका डायग्राम बनेगा और यही आपको कंप्लीट करना है। देखिए डायग्राम कैसे बनाना है ना, जो आपका इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरीके से, जो इसमें दिया गया है वही आपको यहाँ पर लिख देना है। उसी तरीके से आप यहाँ पे बनाएंगे, है ना, त्रिभुज। देखिए इसी तरीके से इसका जो आंसर बताया मैंने, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहेगा आपका आंसर। इसका देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक हुई है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, ये आपका रहेगा, है ना। ये AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO, ये आपका रहेगा। इसका इस तरीके से आपको पूरा सॉल्यूशन करना है। ये आपका यहाँ पे दिया रहेगा, एक समलंब त्रिभुज है, समलंब है, यही आपको जो है सिद्ध करना था। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन कर देना है।
अगला क्वेश्चन आपका भाई है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। दो आपको समीकरण दिए गए हैं, इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर आप दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका आंसर, देख सकते हैं। विलोपन विधि द्वारा इसे सॉल्व करना है आपको। ये रहेंगे आपके दो समीकरण, इनको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। ये आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ पे y और x के दोनों के मान यहाँ पे ज्ञात हो जाते हैं। इसका अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, देख सकते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है तो जब उसके अंश से घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में ये 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न आपको ज्ञात करना है। देखिए इसका आंसर आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये समीकरण के द्वारा आप इसको हल करेंगे पूरा। वह भिन्न जो है 5/12 है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है विलोपन विधि द्वारा निम्न रेखिक समीकरण जो है आपको हल करना है। ये रहेगा आपका सॉल्यूशन जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, यही आपको जो है सॉल्यूशन में लिख लेना है। इसे आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आपके सामने रहेगा, देख सकते हैं। इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, जो कि जो एक्स कोण आ जाता है आपका 90 डिग्री और वाई जो है 81 डिग्री। आंसर आपका दोनों कंप्लीट रहेंगे। इस तरीके से आप इसे कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीचे दिया गया है, प्रतिस्थापन विधि से आपको एक समीकरण दिया गया है, s - t = 3 s/3 + t/2 = 6। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ये रहेगा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए आप इसे अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। इतना आपका इसका सॉल्यूशन दिया गया है, देख सकते हैं। ये रहेगा आपका सॉल्यूशन, समीकरण यहाँ पे के द्वारा समझाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया भाई, रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। समीकरण देख सकते हैं 3x - 5y, ये आपका आंसर रहेगा। यही आपका सॉल्यूशन आपको पूरा कर लेना है, क्योंकि ये मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन है। इनमें से एक भी क्वेश्चन भाई बिना छोड़े मत जाइएगा। पूरे क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लीजिए, आप आसानी से पेपर पूरा करके आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। ये आपका पूरा सॉल्यूशन रहेगा। आप इंस्टा पे जरूर से हमसे जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम तो आपको ज्वाइन कर ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देखिए आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय, इसका कथन हमको लिखना है एवं सिद्ध करना है। कथन लिख करके सिद्ध करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आएगा ही। अगर कथन लिखने को केवल आए तो 2 नंबर में आएगा। ये स्टार्ट होता है हमारा इसका सॉल्यूशन। देखिए ये कथन लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, है ना, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये इसका रहेगा कथन। इसके बाद इसका सॉल्यूशन, इसे सिद्ध करेंगे तो भाई इतनी सिद्धम तक हम चलेंगे। ये रहेगा आपका यहाँ पर सॉल्यूशन, यही हमको सिद्ध करना था। इसके बाद ये पूरा सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ऐसे कर लीजिएगा, आपका 4 नंबर में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपको सिद्ध करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से इसका डायग्राम बनाएंगे आप, है ना। ये आपको कर्ण और भुजा, है ना, इस तरीके से आधार, ये पूरा तीनों दर्शानी है, चित्र बना लेंगे और इस तरीके से इसको पूरा सॉल्व कर लेना है। ये आपका सिद्ध हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लेंगे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, देख सकते हैं। समीकरण युग्म को इसे क्या करना है, आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। समीकरण दिया गया है x + y = 14, x - y = 4। ये आपका सॉल्यूशन इसका रहेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज से नहीं, ये लगभग 2019 से लगातार आ रहा है, जब से ये सिलेबस चेंज हुआ था, मतलब बुक्स चेंज हुई थी, NCERT आई है जब से MP बोर्ड में। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, इसको जरूर से कर लेंगे, 4 नंबर में आता ही क्वेश्चन है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए निम्न रेखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। देखिए आपका दोनों समीकरण दिए गए हैं, इसका सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपको इस तरीके से इसे सॉल्व कर लेना है, पूरा आंसर है ना। तो यहाँ तक हमारे सभी क्वेश्चन देखिए कंप्लीट होते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए हैं ना। ये क्वेश्चन जो विद्यार्थी कंप्लीट कर लेता है, बहुत ही अच्छा स्कोर अपनी परीक्षा में जरूर से करेगा। और यदि आपने अभी तक हमें इंस्टा और टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी जुड़ जाइए, और PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।